आप कह रहे हो कि देश बेच रहा है, कोई है भारत को खरीदने वाला? किसी की औकात है जो भारत को खरीद सके? है किसी की औकात जो भारत को खरीद सके? मोदी जी ने भारत को परम बेवा पर ले जाए और पुनः विश्व गुरु बनने वाले हैं। पुनः भारत विश्व गुरु बन रहा है। रिजवान अंसारी बोल रहा हूँ इस बात को। रिजवान अंसारी, हाँ, स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया डेंगू की बीमारी का, उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा इस देश में लगना चाहिए। और हम महात्मा गांधी के साथ थे, फिरोज गांधी के पोतों के साथ नहीं है हम। तुमने हमारे मनमोहन करमचंद गांधी का सरनेम लेके 24 में क्या राहुल के कुली बनते ही मोदी को डर लगने लगा है? ये सवाल सीधा जनता से। क्या कहेंगे? अब तो राहुल गांधी कुली बने। नहीं, कुली वो पहिए वाला बैग उठा रहे हैं, उनको याद ही नहीं कि पहिए वाला बैग तो चल के जाता है। वो कह रहे जैसे ही मैं कुली बना वैसे ही मोदी को डर लगने लगा। अरे जब वो तुम उस कुल के थे, उस गांधी कुल के बने, उस दिन मोदी नहीं डरा, तो अब तुमसे कुली बनने से क्या डरेगा? जब तुम गांधी नहीं होते हुए भी गांधी कुल के बन गए तो मोदी नहीं डरा, तो कुली से क्या डरेगा? कह रहे मोदी जी का झोला ऐसे ही उठाऊंगा जैसे सूटकेस उठाया है और मोदी जी को छोड़कर आएंगे पार्लियामेंट के बाहर। नहीं 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 नहीं, अभी मोदी जी को कोई पार्लियामेंट के बाहर छोड़ने वाला नहीं है और मोदी जी से अच्छा कोई देश का विकल्प नहीं है। अच्छा, हाँ। कह रहे गए 24 में। कौन गए? मोदी जी। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं, मोदी जी के जाने का तो सवाल ही नहीं है। डबल फेविकोल का जोड़ है इस गठबंधन में। नहीं 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 नहीं, ये गठबंधन नहीं है, नटबंधन है। ये नटबंधन है। नटबंधन, हाँ बोलिए। डाकुओं को गठबंधन है, उसमें कुछ नहीं होना है। डाकुओं का? हाँ, चोर ही चोर है वे सब पूरे। अरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता दीदी, अरे वे कुछ नहीं जीतने वाले, वो तो सिर्फ शेख सिल्लियों की तरह दिन में सपने देख रहे हैं, रात के कुछ नहीं। वे नहीं, जब हारेंगे तो 400 से ज्यादा आने सीटें। हाँ, की मोदी जी की 400। मोदी ही भगवान है। अब मोदी जी भगवान है, ईश्वर। मोदी जी ईश्वर है। ईश्वर है। हाँ, जितने शौक राम राज्य में थे उतने मोदी राज्य में हो गए शौक। इतना राम राज्य आ गया। हाँ, मोदी जी के आने से राम राज्य आ गया। कहाँ आ गया राम राज्य? अरे सब सुखी है, आनंद ही मंगल है, सब सुख है सब। मोदी जी तो देश बेच रहे हैं। अरे मोदी जी सबको सुख दे रहे हैं। हाँ, राहुल भैया कह रहे अब गए। अरे वो ही जाएंगे, उनकी सीट जाएगी। अब पहले उन्हें स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। आप कह रहे हो कि देश बेच रहा है, कोई है भारत को खरीदने वाला? किसी की औकात है जो भारत को खरीद सके? है किसी की औकात जो भारत को खरीद सके? मोदी जी ने भारत को परम बेवा पर ले जाए और पुनः विश्व गुरु बनने वाले हैं। पुनः भारत विश्व गुरु बन रहा है और हमारे अभी देश की 5वीं अवस्था, 3री अवस्था और आगे चलकर पहली अर्थव्यवस्था बनेगी। लेकिन कह रहे अब की बार तो गए, कहीं नहीं गए। लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा, हमेशा आएंगे, विश्व गुरु बनेगा। और इस विश्व में किसी माई ने वो लाल पैदा नहीं किया जो हमारे देश को बेच सके। ये बच्चे समझते हैं कि हम लोगों को राहुल गांधी आएंगे, वो क्या जाएगा, वो क्या आएगा? हमारे देश को कहता बेचेंगे, अरे कौन खरीदेगा हमारे देश को? इस विश्व में कुछ माई ने पैदा किया ऐसा लाल जो हमारे देश को खरीद सके। देश बेच रहे, बिल्कुल सही। जनता को बहकाते हैं। क्या हम लोग बेवकूफ हैं? हमारा देश बिक जाएगा, कौन खरीदेगा हमारा देश? जनता जाग गई मोदी से, जनता जाग गई। हमारा देश न कभी बिका था, न बिका है और न बिकेगा। स्वतंत्र रहा है। सनातन तो डेंगू बीमारी, मलेरिया, वो स्टालिन कहा, उसके लिए क्या किया राहुल ने? उसके अगर आश्वासन देने गए हमारे सनातन धर्म को, हमारे विभिन्न धर्मों को, उसने स्टालिन ने कहा उसका खंडन नहीं होना था, उसका खंडन होना था, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर होना था। मैं रिजवान अंसारी बोल रहा हूँ इस बात को। रिजवान अंसारी, हाँ, स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया डेंगू की बीमारी का, उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा इस देश में लगना चाहिए। आप तो खुश हुए होंगे, मुस्लिमों को खुश करने के लिए ही तो कहा था। नहीं, मुसलमान बच्चा नहीं रहा। हमें इस कांग्रेस ने पंचर की दुकानें दिया, इस कांग्रेस ने हमें ठेला दिया, इस कांग्रेस ने रिक्शा दिया, लेकिन मोदी ने हमें छत दिया, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया, फ्री में गल्ला दिया, हमारी जान बचाने के लिए वैक्सीन दी, इस मोदी ने दिया। लाडली बहना योजना और हमारी लाडली लक्ष्मी योजना, किसान समृद्धि निधि, ऐसी अनेक योजनाएं हैं। हम बताएंगे, हम बता नहीं पाएंगे, हमारा गला सूख जाएगा भाई साहब। कह रहे हैं मुसलमानों को मोदी जी ने सिर्फ डरा कर रखा। मुसलमान नहीं कभी डरा, मुसलमान को सम्मान मिल रहा है भाजपा में। तुष्टीकरण का काम खत्म हो गया, तुष्टीकरण का भारत में काम खत्म है। कह रहे हैं मोदी जी के साथ नहीं अब की बार मुस्लिम, मोदी जी का
मोदी के साथ मुस्लिम भी हैं और मुस्लिम महिलाएं भी हैं, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यहाँ खड़े हुए सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं। 3 तलाक हटाया तो दुख तो हुआ होगा ना आपको? 3 तलाक इस्लाम में है ही नहीं। 3 तलाक हटाने से दुख नहीं हुआ नहीं, आपको? कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। महिलाओं को सम्मान दिया, 3 तलाक रोक के महिलाओं को सम्मान मिला है। आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? मुसलमानों को सम्मान मिला है 3 तलाक दे के भी। महिलाओं को लाडली बहना का, मुस्लिम महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिला, मुस्लिम बच्चों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला, मुस्लिमों को छत बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, मुस्लिमों को वैक्सीनेशन बगैर कोई भेदभाव के हुआ, मुस्लिमों का फ्री में गल्ला वितरण मुस्लिमों को भी मिला। आप कैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ नहीं है? आपको रिझाएंगे, मुसलमानों को रिझाया मोदी ने, लेकिन अब मुसलमानों की आंख खुल गई। राहुल के साथ है, कांग्रेस के साथ है, केजरीवाल के साथ हैं। हम महात्मा गांधी के साथ थे, फिरोज गांधी के पोतों के साथ नहीं है हम। तुमने हमारे मनमोहन करमचंद गांधी का सरनेम लेके कब तक देश के नागरिकों को बनाओगे? मुसलमान जानता है कि तुम फिरोज गांधी के पोते हो। राहुल गांधी है, फिरोज गांधी का पोता राहुल गांधी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया वाड्रा, सोनिया गांधी नहीं, सोनिया वाड्रा। हमारे देश की सनातन परंपरा है कि जब बच्चों की शादी हो जाती है तो उनका नाम बदल देते हैं। यदि कोई लड़की दुबे है और तिवारी की शादी तो उसका तिवारी नाम हो जाता है, सोनिया वाड्रा। तो आप तो मुस्लिम हैं, आप सनातन को मानते हैं क्या? बिल्कुल मानते हैं, सनातन प्राचीन धर्म है। हमारे धर्म में हमारे रसूल ने कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान करो। जो मुस्लिम अगर दूसरे धर्म का अपमान करेगा वो मुस्लिम नहीं रहेगा। मैं बोल रहा हूँ, किसी भी मौलाना से फतवा ले आओ। अच्छा, हाँ, फतवा से डर नहीं लगता? नहीं, फतवा दे ही नहीं सकता, क्योंकि हम दूसरे धर्म को इस्लाम के हिसाब से सम्मान दे रहे। फतवे से कोई डर नहीं लगता? नहीं। कह रहे हैं अब की बार 7 हैं, अब की बार मजबूत हैं, 28 दल हैं। आप सुबह निकलेंगे स्ट्रीट पे बहुत से इकट्ठा मिलेंगे, लेकिन लकड़ी देख के कोई करीब नहीं आएगा। वो लकड़ी इस देश की है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या कह रहे हैं भैया? रात में घूमते हैं, शेर अकेला घूमता है। शेर? यस। कौन है शेर? शेर है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी गए, मोदी गए। भ्रष्ट जो जितने भ्रष्ट हुए ना इकट्ठे, उनको एक भी नहीं चाहेगी पूरे भारत की जनता। एक ईमानदार आदमी है, उसको पूरी भारत चाहती है। कौन ईमानदार? मोदी, नरेंद्र मोदी। मोदी जी देश में मोदी, नरेंद्र मोदी, घर घर मोदी, नरेंद्र मोदी। समय में रोज मोदी जी देश बेच रहे हैं। 4 साल से इन लोगों ने देश को बेचा है। अब हम ईमानदार नेता मिला हमारे भारत को, जो आज भारत का उद्धार होने वाला है। भारत नया भारत बनने वाला है। क्या कहेंगे? G20 के बारे में। G20 इस देश में मोदी जी ने सबमिट कराया। ये हमारे देश की और जनता की ताकत थी कि हमने ऐसा नेतृत्व दिया जिसने, जब हम एजुकेशन में थे 87 में, जब से हम G20 सुन रहे, आज इस देश ने, मोदी जी ने और भारत ने G21 बना दिया। G21 हमने G20 इसलिए किया कि मोदी जी डर गए राहुल से। मोदी जी ने G21 बनाया, इस मुल्क ने इस देश को G21 दिया। विश्व के अंदर हो रही है भारत माता की जय जयकार। आज देखिए, कांग्रेस के समय में रोज घोटाले होते थे, अरबों करोड़ों के घोटाले होते थे, कोयला घोटाला, 2G घोटाला। आज देखिए देश को खा गई। आज मोदी जी के समय में एक भी देश के अंदर घोटाला नहीं हुआ। आज देखिए, लोग इंदिरा आवास के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे केवल 2-2, 4-4 कुटीरें देखते थे, लेकिन आज देखिए प्रधानमंत्री आवास के नाम से गरीबों के पक्के मकान बन रहे हैं। जब गरीब बीमार होता था, उसके घर की पत्नी की रकम बिक जाती थी, मंगलसूत्र गिरवी रखा जाता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है। आज गरीब भी नर्सिंग होम में जाता है, अपना इलाज कराता है। आज गरीब भी इलाज के अभाव में नहीं मर रहा है। चारों ओर विकास है, चारों ओर विकास है, चारों ओर विकास है, चारों ओर विकास है। पहले घर ही मर जाता था इंसान, लेकिन अब हॉस्पिटल में 5 लाख का उसका वो इलाज होता है। घर मोदी। हाँ, और एक भी पक्के मकान में, हर आदमी पक्के मकान में रहता है। पक्के मकान में। हाँ।